बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन की जो बुक है फेडरल बोर्ड की, उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं और एक्सरसाइज 1.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। वो कहते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो कहते हैं इसको आप रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन के ऊपर। तो इससे रेलिवेंट बेटा वो आपसे रिप्रेजेंट की जगह पे जो है वो आपको ये भी कह सकता है कि ड्रा द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, या फिर वो आपसे ये भी कह सकता है कि इलस्ट्रेट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इन शॉर्ट आपने किसी भी नंबर को, वो डेसिमल हो, वो फ्रैक्शन हो, या कोई भी रियल नंबर है, उसको आपने नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर को जो नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। तो वेरी इजी है बेटा। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन है उसे आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करना है। जब इसे हम कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.875। तो इससे हमें जो है वो पता चल जाता है कि ये नंबर जो है वो किस नंबर के बिटवीन में लाई करें। अब देखिए 7/8 का तो हमें आइडिया नहीं हो रहा ना कि कहाँ पे होगा। तो 0.875 से हमें पता चल गया कि ये नंबर जो है वो 0 और 1 के बिटवीन में होगा। तो उसके बाद आपने एक सिंपल नंबर लाइन ड्रा करनी है और इसके सेंटर में हमें ऑलरेडी हमें पता है कि नंबर लाइन जो है उसके सेंटर में 0 होता है, उसके राइट साइड पे जो है पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो ये 1 आ गया, ये हमारे पास 2 आ गया और ये हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह ये -1, -2 एंड ये -3। अच्छा, इसमें बेटा एक चीज़ माइंड में रखनी है कि नंबर लाइन ड्रा करते हुए आपने ये जो डिस्टेंस है टू पॉइंट्स के दरमियान में, वो आपने इक्वल रखना है। कोशिश करनी है आपने कि वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये जो यूनिट लेंथ्स होती हैं ये इक्वली स्पेस्ड होती हैं पॉइंट्स। अब देखिए हमने जिस नंबर को ड्रा करना है वो है 0.875, यानी 0 पॉइंट समथिंग है, तो मतलब 0 और 1 के बिटवीन में होगा। और 0 और 1 के दरमियान में जो है अगर हम इसको डिवाइड करें तो फर्दर इसको जो है ना हम पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं 0.8 को अगर मैं देखूं, तो अगर मैं इसको सिर्फ 10 पॉइंट्स में डिवाइड कर दूं तो इसके मिड में जो है वो 0.5 आएगा, उससे आगे 0.6 आएगा, उससे आगे 0.7 आएगा, उससे आगे 0.8 आएगा। तो आई मीन कि ये जो 0.875 है ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा देना है। इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप कोई नाम भी दे सकते हैं, या सिंपल आप इसके ऊपर एरो लगा के इसके ऊपर आप लिख दें 7/8। जस्ट ये करना है आपने बेटा। किसी भी नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शन है, चाहे मिक्स नंबर है, चाहे सिंपल नंबर है, उसको ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, एक नंबर लाइन लेनी है और उसके बाद उसको लोकेट करना है कि वो पॉइंट कहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है -1/3। तो इसको भी आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करना है। जब कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा -0.333 अप टू सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब इसको बेसिकली हमें डिवाइड करने से आइडिया हो जाता है कि ये नंबर किन दो नंबर्स के बिटवीन में होगा। तो अब ये -0.33 है। तो अगेन हम एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर लिया, 0 1 2 3 है। राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। बेटा इसमें एक चीज़ माइंड में रखते हैं, जब भी आप नंबर को ड्रा करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो आपने ये देख लेना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो आपने राइट साइड पे मूव करना है, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है। अब ये नंबर है 0.3 का मतलब ये 0 और 1 के दरमियान में है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे इस तरफ। तो अब ये 0 है और ये 1 है, तो इसके दरमियान में ये कहीं होगा। तो अगर मैं इसके मिड में देखूँ तो ये मिड में बिल्कुल 0.5 होता है, ये है 0.3, तो इससे थोड़ा सा पीछे यहाँ पे। ये अंदाजे से बेटा आपने पॉइंट लगा देना है कि यहाँ पे हमारा जो है वो ये नंबर होगा, डेट इज़ -1.3। और इसके ऊपर आप इसी डॉट को आप हाईलाइट कर सकते हैं, या आप इधर एरो बना के ये मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर -1/3 है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 होल 1/2। तो सिंपली आपने इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करना। जब हम इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.5। ये वेरी सिंपल है बेटा। 4.5 तो 4 और 5 के बिटवीन में होगा, तो ये 4 और 5 के बिल्कुल मिड में जो है ना आपने पॉइंट लगाना है। और इसको आप कोई नाम भी दे सकते हैं और एरो बना के सिंपल आप इसके ऊपर आप लिख दें 4 होल 1/2। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 4 है -√8। तो इसको जब आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2.8284 अप टू सो ऑन। अगेन ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब यहाँ से हमें जब डिवाइड करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये नंबर किन दो नंबर के बिटवीन में लाई करेगा। तो 2.8 तो ऑब्वियसली ये 2 और 3 के बिटवीन में होगा, लेकिन एक चीज़ माइंड में रखनी है, ये -2 है। तो बेटा जब भी नेगेटिव नंबर होगा तो आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, और अगर पॉजिटिव नंबर है तो आपने राइट साइड पे मूव करना है।
तो 2.8 है, इट्स मीन के 2 के बाद आएगा और 3 से पहले आएगा, तो ये -2 आ गया हमारे पास। इससे अगर हम ये चलते जाएँ तो इसके सेंटर में बिल्कुल मिड में 2.5 आएगा, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे 6, 7 एंड 8, तो ऑब्वियसली ये नंबर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो यहाँ पे होगा, तो इसके ऊपर एरो लगा के आपने लिख देना है -√8। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट 5 जो है वो √8 है। अब देखिए वो नेगेटिव √8 था, ये पॉजिटिव √8 है, तो अगेन इसका आंसर भी वही आएगा जब इसे कैलकुलेटर से हम फाइंड करेंगे, तो 2.8284 अप टू सो ऑन। बस फ़र्क ये है कि वो नेगेटिव था तो हमने लेफ़्ट साइड पे, ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे मूव किया, अब ये पॉजिटिव है तो हम ज़ीरो की राइट साइड पे मूव करेंगे, तो 2.8, तो अगेन जो है इसके सेंटर में जो है वो 5 होगा, 6, 7, 8, तो अप्रॉक्सीमेटली ये नंबर यहाँ पे होगा, तो इसके ऊपर आपने लिख देना है √8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 4 होल 1/2। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बस फ़र्क ये है कि वो पॉजिटिव था, ये नेगेटिव है, तो इसका अगेन आंसर जो है वो -4.5 आएगा। अब नेगेटिव है तो हमने ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, 4.5 है यानी 4 से आगे होगा और 5 से पहले होगा, तो 4 और 5 के बिल्कुल सेंटर में मिड में जो है ये हमारा पॉइंट होगा, इसके ऊपर एरो लगा के आपने ये मेंशन कर देना कि मान इसका 4 होल 1/2। नेक्स्ट हमारा 7th पार्ट है 1/3, तो 1/3 अगेन जो है इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.33, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है सेकंड पार्ट, वो -1/3 था, अब ये है पॉजिटिव है, तो फिर आपने ज़ीरो की राइट साइड पे मूव करना है, 0.33, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे जो है वो मिड से थोड़ा सा पहले यहाँ पे हमारा जो है वो ये रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, तो इसके ऊपर आपने लिख देना 1/3। और इसका लास्ट पार्ट है बेटा -7/8, तो ये ऑलरेडी हमने किया, इसको जब कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा -0.875। तो अब ये नेगेटिव है तो ज़ीरो की लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो सेंटर में इसका 5 होता है, 5 से थोड़ा सा आगे 6, 7, 8, तो अंदाजे से बेटा आपने ये लगा देना है क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, तो ये हम कहेंगे ये हमारा -7/8 है। अच्छा बेटा यहाँ पे एक और चीज़ मैं डिस्कस करता चलूँ, वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि ड्रा, रिप्रेजेंट या इलस्ट्रेट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द सेम नंबर लाइन, मतलब 3 या 4 पार्ट्स देते हैं और वो आपसे क्या है कि इन सारे पार्ट्स को या इन सारे नंबर्स को आप एक ही सेम जो है वो नंबर लाइन पे ड्रा करें, तो उसको भी आप इजीली ड्रा कर सकते हैं सेम इसी पैटर्न पे। तो सब उससे पहले आपने क्या करना है, लेट्स सपोज वो आपको 4 पार्ट्स देता है, कोई भी 4 पार्ट्स दे देता है, उनको आपने कैलकुलेटर से जो है वो उनकी डेसिमल फॉर्म जो है वो फाइंड कर लेनी है। डिवाइड है, अगर फ्रैक्शन है तो डिवाइड करके फाइंड कर लेंगे, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, और फिर एक ही आपने नंबर लाइन बनानी है और उसके ऊपर आपने जो है वो ड्रा करना है ये सेम इसी पैटर्न पे। आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये नंबर कहाँ पे लाई करेगा, किन दो नंबर्स के बिटवीन में होगा। जैसे लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो कहता है जी हमारे पास ये इसको आप रिप्रेजेंट करें, ये 4 नंबर्स हैं, 7/8 है, -1/3 है, 4 होल 1/2 है और स्क्वायर रूट 8 है। इसको कहता है कि से एक ही सेम नंबर लाइन, एक ही नंबर लाइन के ऊपर आप ड्रा करें। तो ऑब्वियसली हमने इसको जब कैलकुलेटर से देखेंगे तो 7/0.875 है, तो 0.875 तो हम कहते हैं कि जी ये यहाँ होगा, तो इसके ऊपर एरो बना के हम ये नंबर भी लिख सकते हैं या सिंपल हम जो है इसको नाम भी दे सकते हैं कि ये हमारा ए है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास -1/3 है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे आएगा, इसके ऊपर हम नंबर भी लिख सकते हैं या फिर सिंपल हम इसको कोई भी नाम भी दे सकते हैं। और उसके बाद 4 होल 1/2 यानी 4.5 है, तो 4.5 जो है ये यहाँ पे लाई करेगा, इसको हम सी का नाम दे देते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा नंबर है स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 2.8284 समथिंग है, तो ये 2.8 ऑब्वियसली ये राइट साइड पे अगर हम मूव करें 2 के राइट साइड पे 2 और 3 के बिटवीन में होगा, तो 2.8 मैं कहता हूँ जी ये यहाँ पे होगा, तो इसको मैं जो है वो कोई नाम डी का दे सकता हूँ या मैं सिंपल इसके ऊपर मेंशन भी कर सकता हूँ कि ये स्क्वायर रूट 8 है। तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि ए रिप्रेजेंट द 7/8, बी रिप्रेजेंट द -1/3, सी रिप्रेजेंट द 4 होल 1/2 एंड डी रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट 8। तो इस तरह बेटा अगर आपको वो कहे कि डिफरेंट पार्ट्स हैं और वो कहे कि सेम नंबर लाइन पर ड्रा करें, तो आप इजीली ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। तो ये बेटा इसमें जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर है जो ऑलरेडी मैंने डिटेल से डिस्कस की हुई है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर का। तो इसमें जस्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हुई है। तो बेटा यहाँ देखिए 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर हमारे पास y-2 हो रहा है, तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो एज इट इज़ वही नंबर आ जाता है, तो सिंपल आपने यहाँ लिखना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
तो ये बेटा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट देखें, ये 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 1 मिल रहा है। जब भी 2 नंबर्स आपस में इस तरह मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट 1 आ जाए तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है 1 हो तो वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। नेक्स्ट देखें, ये x+2 + y। अब इसमें स्टार्ट वाले 2 नंबर्स पे ब्रैकेट है और इधर जो है ये ब्रैकेट बाद में चली गई, y पहले आ गया, मतलब इंटरचेंज हो गया। ये 2 टर्म्स जो है ना आपस में इंटरचेंज हो गई, तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ये बेटा कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। कम्यूटेटिव लॉ में बेसिकली बेटा ऑर्डर चेंज होता है, a+b = b+a होता है। नेक्स्ट देखें, ये -3b + 3b = 0। 2 नंबर्स या 2 टर्म्स का जो सम है वो 0 आ रहा है। अगर 2 नंबर्स का सम जो है वो 0 है तो वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा है x+5 - 1 = x+ × 5। अब यहाँ देखें बेटा, ये पहले 2 पे ब्रैकेट है और इधर आखिरी 2 पे ब्रैकेट हो गया, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी में जो है बेसिकली बेटा ब्रैकेट इंटरचेंज होती है। अगर पहले 2 पे है तो आखिरी 2 पे चली जाएगी, अगर आखिरी 2 पे है तो पहले 2 पे आएगी। तो सिंपल आपने लिखना है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट देखें बेटा, ये ब्रैकेट ओपन हो रही है, -3 × 2 - y है, तो बेसिकली ये 3 टू द -6 हो गया, फिर ये -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3y होगा। बेटा ये जो ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, यानी ये जो एलिमेंट है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये पहले को भी मिल गया और ये एलिमेंट दूसरे को भी मिल गया, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है ओवर सब्ट्रैक्शन। अब ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑपरेशन होगा, अगर माइनस है तो हम लिखेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन, और अगर इसके अंदर प्लस होता तो फिर हम यहाँ लिखते ओवर एडिशन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। अगेन ये क्वेश्चन है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इन द सेम वे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें हमारे पास रियल नंबर्स थे। अब यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं, तो इसको भी उसी तरह से आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ड्रा करना है या इलस्ट्रेट करना है, कोई भी वर्ड वो आपसे कह सकता है। सबसे पहले आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है। ये देखिए बेटा, ये नंबर लाइन से हमने ड्रा कर लिया। अब इसके ऊपर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब x स्मॉलर देना है x से, यानी x की वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से छोटी हैं, तो आपने 0 को आइडेंटिफाई करना है। ये 0 के ऊपर आपने ऐसे एक सर्कल लगाना है। अब इससे छोटी वैल्यूज़, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो राइट साइड पे अगर हम 0 के राइट साइड पे मूव करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, और ये नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो प्रीवियस से जो है वो ग्रेटर होगी, यानी 1 2 3 अप टू 1 बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से अगर हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो वैल्यू स्मॉलर होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। मतलब अगर हमारे पास लेस देन है, स्मॉलर वैल्यूज़ हैं, तो आपने इसका जो एरो है वो लेफ़्ट साइड पे कर देना है, और अगर आपकी वैल्यू x जो है वो ग्रेटर है किसी नंबर से तो उसका एरो आपने फिर राइट साइड की तरफ कर देना है। अच्छा, अगर आपको ये चीज़ भूल भी जाती है तो मैं आपको एक हिंट दूंगा या आपको एक क्लू दूंगा, जिससे आप इजीली जो है ना वो इस इनइक्वालिटी को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। उसमें सिंपल आपने देखना है, इसको ये साइन, इसका एरो जिस तरफ है आपने ये वाला एरो उसी तरफ कर देना। अब देखें, ये एरो इस तरफ था ना हमारे पास, लेफ्ट साइड की तरफ है, तो इसका एरो भी आपने लेफ्ट साइड की तरफ कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है -3 स्मॉलर है x से और x स्मॉलर है 3 से। तो अब इसमें देखें ये 2 नंबर है, एक -3 आ रहा है, एक +3 आ रहा है, तो आपने इन दोनों के ऊपर जो है ना वो सर्कल ड्रा करना है। ये +3 है और ये -3 है, यानी x जो है वो इन दोनों के बिटवीन में है। तो ये आपने सर्कल ड्रा किए और इसको ऐसे आपने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करवा देना है। तो ये आपके जो है ना वो रिप्रेजेंट हो गया। x जो है वो सारे के सारे नंबर्स हैं जो -3 से +3 के बिटवीन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8 है, कि x की जो वैल्यू है वो -8 के इक्वल है और इससे ग्रेटर है। तो -8 है, तो -8 को आपने आइडेंटिफाई किया, इसके ऊपर आपने ये सर्कल बना दिया। अब देखें, ये इससे ग्रेटर वैल्यूज़ हैं, ग्रेटर वैल्यूज़ राइट साइड पे होती हैं, स्मॉलर वैल्यूज़ होंगी तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ग्रेटर वैल्यूज़ होंगी तो आप राइट साइड पे मूव करेंगे। अगर ये बात आपको भूल जाती है तो अगेन वही आपने माइंड में रखना है कि ये एरो जिस तरफ है आपने वो वाला एरो उसका भी उसी तरफ कर देना। तो ये राइट साइड पे, तो हम इसका एरो भी राइट साइड पे कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब इस इनइक्वालिटी में ये साइन आ जाएगा, इक्वालिटी का भी साइन आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू हो या ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हम सर्कल ड्रा करेंगे इसको आपने फिल कर देना है। इसका मतलब है कि इसमें ये -8 भी शामिल है, यानी जितने भी नंबर्स हैं वो -8 से स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इस सर्कल को एम्प्टी छोड़ दिया, इसको फिल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास ये नंबर्स जो 3 है ये शामिल नहीं है। इसी तरह यहाँ पे ये जो नंबर 0 है ये भी शामिल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है x ग्रेटर देन 0। तो 0 ये है, इसको आइडेंटिफाई किया, इसके ऊपर सर्कल ड्रा किया। अब इससे ग्रेटर वैल्यूज राइट साइड पे होती है तो इसका एरो आपने राइट साइड पे कर देना है।
नेक्स्ट है x लेस देन -3, तो -3 ये रहा, इसके ऊपर आपने ऐसे सर्कल बनाना है और इसका एरो आपने लेफ्ट साइड पे कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है -4 स्मॉलर है x से और x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू है 4 से, तो यानी -4 से +4 के दरमियान में नंबर्स। तो ये -4 है, इसके ऊपर हमने सर्कल बनाया और ये +4 है, इसके ऊपर हमने सर्कल बनाया। अब आपने क्या करना है, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लगा के इनको आपस में ज्वाइन कर देना है, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो है जस्ट लेस देन है और यहाँ पे जो है वो लेस देन आर इक्वल टू है। देखें ये नीचे लाइन लगी हुई है, तो जिसके नीचे लाइन लगी हुई है तो उस सर्कल को आपने फिल कर देना। देखें ये लेस देन आर इक्वल टू 4 है, तो इस 4 को आपने फिर क्या कर देना, फिल कर देना, यानी इसमें ये 4 जो है ये खुद भी शामिल है, यानी जितने भी नंबर्स होंगे वो +4 के या तो इक्वल होंगे या उससे स्मॉलर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। ये अगेन बेटा प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की और इनइक्वालिटी की, तो ये इनके बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो जो है लेक्चर बनाया हुआ है, तो उसको आप देख के जो है ना अंडरस्टैंड कर लेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कैसे हम इनको यूज़ करते हैं और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो यहाँ जस्ट हम अप्लाई करेंगे। अब 9x इज इक्वल टू 9x, तो हर रियल नंबर जो अपने आप के इक्वल होता है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो ये बेटा हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a अगर इक्वल है b के और b इक्वल है c के, तो इम्प्लाइज होता है कि a भी इक्वल होता है c के। यानी देखिए ये नंबर जो है वो इक्वल था y के और y जो है वो इक्वल था किसी और नंबर के, यानी a इक्वल है b के और b इक्वल है किसी c के। तो ऑब्वियसली जो पहला नंबर है ये वाला, ये इक्वल होगा लास्ट वाले नंबर यानी c के। तो हम यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 जो है वो इक्वल हुआ 2x माइनस 3 के, तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा थर्ड पार्ट है, इफ़ 2x प्लस 3 y के इक्वल है देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी पहला दूसरे के इक्वल है तो ऑब्वियसली दूसरा भी पहले के इक्वल होगा, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अच्छा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मिलती जुलती हैं। पहला अगर दूसरे के इक्वल हो, दूसरा तीसरे के इक्वल हो, तो पहला भी जो है वो तीसरे के इक्वल होता है, इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और अगर पहला दूसरे के इक्वल है तो ऑब्वियसली दूसरा भी पहले के इक्वल होगा, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा है फोर्थ पार्ट, इफ़ 3 लेस देन है 4 से देन -3 ग्रेटर होगा -4। तो ये बेटा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है और इसमें एक चीज़ आपने माइंड में रखते हैं, जब भी हम किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है। यानी अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। अब ये पहले लेस देन था तो अब ये ग्रेटर हो गया, क्योंकि जब भी किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो इसका आंसर आपने लिखना है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा है, इफ़ 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p है एंड p इज इक्वल टू 50 है देन 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50। तो ये अगेन बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, यानी पहला जो है वो दूसरे के इक्वल है और दूसरा जो है वो किसी तीसरे नंबर के इक्वल है। तो ऑब्वियसली पहला जो है वो तीसरे के इक्वल होगा, यानी a इक्वल है b के और b इक्वल है c के, तो ऑब्वियसली a जो है वो इक्वल होगा c के। तो इसे हम कहते हैं बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस की है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस 4 ग्रेटर है y प्लस 4 से देन x ग्रेटर देन y। तो ये देखें दोनों तरफ से ये जो 4 है ये कैंसिल हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं कैंसिलेशन लॉ। अच्छा, कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ 2 लेस देन है 5 से एंड 5 लेस देन है 9 से देन 2 लेस देन होगा 9 से। तो ये अगेन बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, यानी पहला जो है वो दूसरे से लेस है तो दूसरा तीसरे से, तो ऑब्वियसली पहला भी तीसरे से छोटा होगा, तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा लास्ट इसका पार्ट है, इफ़ -18 लेस देन है -16 से देन 9 ग्रेटर होगा 8 से। तो अब यहाँ देखें बेसिकली जो है ये नंबर ही चेंज हो रहे हैं और ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ माइंड में आ जानी चाहिए, या तो यहाँ पे किसी नंबर से हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर हम डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको देख तो बेसिकली मैं यहाँ इन दोनों को जो है वो 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए ये 2 पे डिवाइड करूँगा तो 2 9 18 होगा और इसको भी 2 पे डिवाइड करूँगा तो ये आंसर 8 आएगा। लेकिन देखिए ये नेगेटिव नंबर थे तो यहाँ ये नेगेटिव ख़त्म हो गए, तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे दोनों तरफ -2 से डिवाइड किया है। और एक चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी कि जब भी किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसका ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो ये पहले लेस देन था तो अब ये ग्रेटर देन हो गया।
तो इस प्रॉपर्टी को बेटा कहते हैं कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखिए दोनों तरफ से हमने किसी नंबर पे बेसिकली जब क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर रहे थे ना बोथ साइड से डिवाइड करते हैं, तो वो ये जो डिवाइडिंग होती है बेसिकली जो है वो कैंसिलेशन लॉ होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम लिखेंगे कैंसिलेशन लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा बेटा यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मैथ्स के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेसिकली हम एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से डिस्कस करते हैं। वो इसलिए कि मैथ्स के जो बेसिक ऑपरेशन है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं। यहाँ बेसिकली हमने डिवाइड किया है, लेकिन हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।